Audio Jungle. हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 30 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर देखेंगे साथियों, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तार से देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना साथियों। और साथियों, ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीट मेन से एग्जाम हो गया या फिर कोई भी अदरवाइज एग्जाम हो, राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना साथियों। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो टॉपिक आज हमने यहाँ पर लिया है इस सीरीज के अंदर, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस सीरीज के अंदर, जिसमें घूमर है, गेर नृत्य है, चरी नृत्य और चरकुला नृत्य, ढोल नृत्य, थाली नृत्य, भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, बम नृत्य, वालर नृत्य, गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य आदि प्रमुख नृत्यों पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है इस सीरीज में साथियों ना। और देखो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ घूमर नृत्य किस प्रकार का होता है ना। तो ये आप यहाँ पर फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये घूमर नृत्य हैं और ये गेर नृत्य हैं यहाँ पर, और ये चरकुला नृत्य हैं। इसके साथ है आप याद रखें यहाँ पर ये ढोल नृत्य हैं, और ये वाला है जो ये कौन सा है, ये चरी नृत्य हैं। देख कर ही आप अंदाजा लगा लेंगे यहाँ पर। तो सभी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे, विस्तृत व्याख्या सहित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, साझा के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चोमू, किशनगढ़, चाकसू, मांडल। इसका जो सही विकल्प है भाई, सही विकल्प आपका डी सही होगा यहाँ पर। मांडल भीलवाड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बम नृत्य है, तेरह ताली नृत्य या फिर नाहर नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। बम नृत्य होगा यहाँ पर विकल्प ए। और इसके साथ आप यहाँ पर देखें, अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है, यहाँ का प्रसिद्ध है ये। और तेरह ताली नृत्य की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है रामदेवरा, पोखरण, डीडवाना, डूंगरपुर, तेरह ताली नृत्य है ना। चरकुला नृत्य की बात करें तो ये भरतपुर में माली जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है यह नृत्य। चरकुला नृत्य कौन करते हैं? भरतपुर में माली जाति की महिलाओं के द्वारा ये चरकुला नृत्य किया जाता है। और इसके साथ आप ये भी याद रखें, चरकुला नृत्य में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। किसका प्रदर्शन? युद्ध कौशल का प्रदर्शन कौन से नृत्य में किया जाता है? चरकुला नृत्य में। चौगोला नृत्य के बारे में भी देखो यहाँ पर, चौगोला नृत्य क्या है? होली पर होने वाला नृत्य है जो डूंगरपुर में किया जाता है। चौगोला नृत्य के बारे में आपको याद रखना है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का, डूंगरपुर में किया जाता है विशेष रूप से, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस नृत्य में स्त्री पुरुष जलती हुई होली के चारों तरफ घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। पर है अगला क्वेश्चन क्या है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? पाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, देवनारायण जी। तेरह ताली नृत्य की बात करें तो यहाँ पर किस लोक देवता को समर्पित है यह तेरह ताली नृत्य? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा दोस्तों, विकल्प बी में है रामदेव जी, याद रखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, होली पर होने वाला नृत्य नहीं है, यहाँ पर नहीं याद रखना है। होली पर कौन सा नृत्य नहीं होता है? गेर, डांग नृत्य, चंग नृत्य, मछली नृत्य। सही विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा दोस्तों, विकल्प डी में है मछली नृत्य, याद रखें विकल्प डी, ये होली के अवसर पर नहीं किया जाता, विकल्प डी। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डांग नृत्य के बारे में देखो, डांग नृत्य मूलतः ये कहाँ का है? ये ब्रज प्रदेश का है, और नाथ द्वारा रासमंद का ये प्रसिद्ध है डांग नृत्य। होली पर स्त्री पुरुष राधा कृष्ण के रूप में करते हैं इस नृत्य को, और ढोल मादल वाद्य यंत्र बजाया जाता है डांग नृत्य के साथ, याद रखें। देवर भाभी के रंग लगाता है और भाभी कोड़ों से मारती है, तो ये डांग नृत्य के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर अपन बात करें मछली नृत्य की, तो देखो यहाँ पर मछली नृत्य के बारे में आपको याद रखना है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, याद रखें यहाँ पर, ये बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से और अंत दुख के साथ होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मछली नृत्य खुशी के साथ शुरू होता है यह नृत्य, और दुख पर जाकर खत्म होता है, ऐसा नृत्य है ये। और ये नृत्य अविवाहित लड़की करती है, ये आपको यहाँ पर देखना चाहती हूँ। इसमें होता क्या है, यह नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें एक लड़की चांद को अपना पति मानकर नृत्य करती है, लेकिन चांद उसे नहीं मिलता है, उससे वह दुखी हो जाती है और मछली की तरह तड़पती है तथा रोने लगती है। यह घूमर जैसा ही होता है साथियों, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये आप जरूर याद रखें मछली नृत्य के बारे में। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है, ये नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है।
और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन इसका जो अंत होता है ना साथियों, वो दुख के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डंडे काम में लिए जाते हैं और फाग गीत गाए जाते हैं, वह कौन सा नृत्य है, इसके बारे में बताना है। डंडे काम में लिए जाते हैं, यहाँ पर लकड़ी की छड़ काम में लेते हैं मतलब, और फाग गीत गाए जाते हैं, कौन सा नृत्य है ये। गैर नृत्य है, घूमर है, धाड़ नृत्य, मोहिली नृत्य। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, डंडे काम में लिए जाते हैं, फाग गीत गाए जाते हैं, ये नृत्य हैं गैर नृत्य। याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए में है गैर नृत्य। और गैर नृत्य के बारे में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर गैर नृत्य के बारे में आपको याद रखना है साथियों, ये जो नृत्य हैं ये बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर देखना है। और होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर ये 15 दिन तक चलता है गैर नृत्य, इसके बारे में आपको ये याद रखना है यहाँ पर। और ये भी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाला नृत्य है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। और भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये नृत्य, भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, गैर नृत्य है साथियों। और ये बाड़मेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है, होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है, 15 दिन तक चलता है, और युद्ध कौशल का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य हैं, याद रखें यहाँ पर। और डंडे काम में लिए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, खंडा कहते हैं जिन्हें, है ना। और नृत्यकार को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, गैर नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है। तो याद रखें, गेरिए कहते हैं जो नृत्य करता है उसको, गेरिया याद रखो यहाँ पर, है ना। गेरिया कौन कहलाते हैं, जो गैर नृत्य करते हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ आप एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी में यहाँ पर हमने लिख रखा है, बाड़मेर मेवाड़ का प्रसिद्ध यह नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है, 15 दिन तक चलता है, और युद्ध कौशल का इसमें प्रदर्शन होता है, गैर भील पुरुष करते हैं, ये याद रखें यहाँ पर। और डंडे काम में लिए जाते हैं, जिन्हें खंडे कहते हैं, बिल्कुल सही है। और नृत्यकार को क्या कहते हैं, गेरिया कहते हैं, याद रखें यहाँ पर। और ढोल, बांकिया और थाली बजाई जाती है, जिसमें फाग गीत भी गाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस नृत्य में मुखौटा पहना जाता है, मुखौटा याद रखें यहाँ पर, जो शिव पार्वती का प्रतीक है, याद रखें। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। शीतला सप्तमी से, याद रखें यहाँ पर, शीतला सप्तमी से 1 महीने तक चलता है ये आप याद रखें यहाँ पर। गैर नृत्य के बारे में आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर, 1970 में निहाल अजमेरा ने भीलवाड़ा में गैर मेले का आयोजन किया था, जो आज भी होता है। गैर के प्रकार भी हैं साथियों, गैर नृत्य के प्रकार कौन कौन से हैं, देखो, एक तो तलवारों की गैर है, आंगी बांगी गैर नृत्य, इसके बाद में याद रखें यहाँ पर घूमर गैर आदि। किस नृत्य को ग्रासियों की घूमर कहते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, वालर नृत्य, चक्री नृत्य, चरी नृत्य, घुड़ला नृत्य। सही विकल्प होगा यहाँ पर वालर नृत्य, विकल्प ए होगा दोस्तों, विकल्प ए वालर नृत्य। और ये सिरोही का प्रसिद्ध है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है ना। सिरोही का प्रसिद्ध है यह नृत्य, और इस नृत्य को ग्रासियों की घूमर कहते हैं, और ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें साथियों। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर यह नृत्य गणगौर पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में 2 अर्धवृत्त होते हैं, जिसमें बाहरी अर्धवृत्त पुरुषों का तथा आंतरिक अर्धवृत्त महिलाओं का होता है। इस नृत्य का प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है, और नृत्य में नृत्यांगना अपना दायां हाथ अपने आगे स्थित नर्तक के कंधे पर रखती है। तो ये है नृत्य जिसके बारे में आपने यहाँ पर देखा, वालर नृत्य, है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन है, मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है। मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है। यहाँ पर देखो, भवाई नृत्य है, चरी नृत्य है, घूमर, तेरह ताली नृत्य। तो मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प याद रखें यहाँ पर, विकल्प डी सही होगा दोस्तों। तेरह ताली नृत्य याद रखें यहाँ पर, विकल्प डी। और तेरह ताली नृत्य के बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ पर तेरह ताली जो नृत्य हैं, ये मतलब इसमें इस नृत्य में 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। कितने मंजीरे, 13 मंजीरे, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधे जाते हैं, 2 हाथ में बांधते हैं कोहनी पर और 2 हाथों में, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके साथ आप ये भी याद रखें यहाँ पर, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य कहते हैं। 13 मंजीरा काम में लेते हैं, इसलिए इसे
13 ताली नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य में शरीर की लचकता, थाली में जलता दीपक रखकर महिला थाली को सिर पर रखती है और मुंह में तलवार लेकर नृत्य करती हुई आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। और ये नृत्य पहले हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता था। 13 ताली नृत्य में अनाज साफ करना, आटा गूंथना, अनाज पीसना, अनाज कूटना, घी निकालना, अनाज काटना, आटा छानना, सूत काटना, रोटी बनाना आदि कलाएं दिखाई जाती है। यह है 13 ताली नृत्य। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो आप याद रखें मांगी बाई, है ना। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और यहाँ पर आप याद रखेंगे इस नृत्य के बारे में, ये नृत्य रामदेवरा पोखरण डीडवाना डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और ये नृत्य कांवड़िया पंथ की बहुओं द्वारा भेंट कर किया जाता है। किसके द्वारा? कांवड़िया पंथ की बहुओं द्वारा भेंट कर किया जाता है। और ये व्यावसायिक नृत्य हैं। इस नृत्य में एकतारा बजाया जाता है, तंदूरा, रावण हत्था, ये सब इसमें वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। 13 ताली नृत्य को प्रसिद्ध करने वालों की बात करें तो भाई 13 ताली नृत्य को प्रकाश में किसने लाया था, महत्वपूर्ण किसको दिया जाता है ऐसा श्रेय, तो याद रखें यहाँ पर कमलदास, परमदास, मोहिनी, लक्ष्मणदास कांबड़ नारायणी ने इस नृत्य को प्रसिद्ध किया था साथियों। मांगी बाई के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर मांगी बाई का अगर जन्म स्थान की बात करें तो बनीना गांव याद रखें, चित्तौड़ के आसपास पड़ता है ये। और इनकी शादी पादरला गांव के भेरूदास के साथ हुई थी। मांगी बाई के जेठ गोरमदास ने इन्हें यह नृत्य सिखाया था। मांगी बाई ने इस कला को विदेशों में भी प्रस्तुत किया। 1954 की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1954 में मांगी बाई ने यह नृत्य जवाहरलाल नेहरू के सामने चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया था। 1990 की बात करें तो यहाँ पर 1990 के अंदर आप याद रखेंगे 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या है देखो, चरी नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई, फल्गुबाई, गुलाबो, गबरी देवी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प बी सही होगा दोस्तों। विकल्प बी में क्या है? फल्गुबाई याद रखें, चरी नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है ये, विकल्प बी। और चरी नृत्य के बारे में याद रखें, चरी नृत्य का महत्वपूर्ण केंद्र यानी प्रमुख केंद्र किशनगढ़ अजमेर का है ना। किशनगढ़ मुख्य केंद्र है इसका चरी नृत्य का, अजमेर का प्रसिद्ध है ये, किशनगढ़ अजमेर। और ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी आप यहाँ पर याद रखें। प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो यहाँ पर फल्गुबाई, किशनगढ़ अजमेर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है बिंदोरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बिंदोरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? अलवर, झालावाड़, जैसलमेर, कोटा। तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़, विकल्प बी सही होगा दोस्तों। विकल्प बी में क्या है? झालावाड़ है साथियों। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो देखो यहाँ पर बिंदोरी नृत्य युगल नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य? युगल नृत्य, शादी पर किया जाता है और झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और नृत्य में युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है। 10वां क्वेश्चन है दुल्हन की विदाई पर सखियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य है, थाली नृत्य है, खारी नृत्य, झूमर। तो याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा, सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? याद रखें विकल्प सी होगा यहाँ पर। विकल्प सी में क्या है? खारी नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? खारी नृत्य है, जो दुल्हन की विदाई पर सखियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प सी याद रखें। और महत्वपूर्ण जानकारी अगर यहाँ पर देखें तो देखो मेवात अलवर का प्रसिद्ध है ये, खारी नृत्य मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। और खारी का अर्थ होता है कि लकड़ी से निर्मित छाबड़ी। और लड़कियां सिर पर खारी रखकर यानी छाबड़ी रखकर नृत्य करती है। और ये नृत्य दुल्हन की विदाई पर सखियां करती है। नाहर नृत्य की बात करें तो यहाँ पर देखो नाहर नृत्य के बारे में याद रखें, ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। और ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य का आयोजन शाहजहाँ जब मांडल में विश्राम के लिए रुके तब उनके मनोरंजन के लिए शेर के शिकार का प्रदर्शन करके इस नृत्य का आयोजन किया गया। ये आप यहाँ पर देखेंगे। ये नृत्य याद रखें यहाँ पर होली के 3 दिन बाद किया जाता है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो इस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल, थाली, ढोलक, नगाड़ा, ये वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें। और ये नृत्य करने वाली जाति कौन सी है? यह नृत्य किस जाति के लोग करते हैं? तो भील, ढोली, मीणा, सरगड़ा, ये आपको यहाँ पर देखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कबूतरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कबूतरी नृत्य जालोर, सिरोही, चूरू, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कबूतरी नृत्य
किस क्षेत्र में किया जाता है? जालोर, सिरोही, चूरू, यहाँ पर आपको बताना है। याद रखें चूरू का प्रसिद्ध है ये। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है, याद रखें यहाँ पर चूरू का प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? कबूतरी नृत्य। और कौन करता है? महिलाएं करती है इस नृत्य को। इसके साथ आपको यहाँ पर देखना है अगला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, झूमर झूमरा नृत्य किया जाता है। झूमर और झूमरा नृत्य दोनों के बारे में याद रखना है यहाँ पर। हाड़ौती मेवाड़, मारवाड़ मेवाड़, झालावाड़ कोटा, अलवर भरतपुर। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प ए होगा दोस्तों। हाड़ौती मेवाड़ याद रखें यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी देखो। झूमर नृत्य की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और झूमर कान का आभूषण है, मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। और झूमरा नृत्य की बात करें तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, जो झूमरा वाद्य यंत्र के साथ इसका प्रदर्शन होता है और इसे घूमरा नृत्य भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है, मेव जाति के नृत्यों में शामिल नहीं है। मेव जाति के नृत्यों में कौन सा नृत्य शामिल नहीं है? रणबाजा नृत्य है, रतवई खारी, रणबाजा, रतवई, गरबा नृत्य, कौन सा है? मेव जाति के नृत्यों में जो शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पर देखना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प मेव जाति के द्वारा जो नृत्य नहीं किया जाता वो आपका यहाँ पर डी होगा साथियों। विकल्प डी में है गरबा, या गरबा कह सकते हो आप इसे, है ना। विकल्प डी में क्या है? गरबा नृत्य। और ये मेव जाति के द्वारा नहीं किया जाता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर गरबा नृत्य की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सिरोही और उदयपुर में गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है, गरबा किया जाता है। और ये नृत्य महिलाएं करती है। तो ये गरबा नृत्य हैं जो आपको याद रखना है, और ये मेव जाति के नृत्यों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, कथोड़ी जाति के नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कथोड़ी जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कथोड़ी जाति के नृत्य यहाँ पर आपको बताना। अब यहाँ पर नृत्य का नाम भी नहीं दिया गया है, तो आपको बताना है डायरेक्ट इसका इलाका कौन सा होगा, क्षेत्र कौन सा होगा। कथोड़ी जाति का नृत्य कहाँ पर किया जाता है? भीलवाड़ा क्षेत्र, अलवर क्षेत्र, उदयपुर, जयपुर। अब यहाँ पर आप बात करेंगे, यहाँ पर कथोड़ी जाति मतलब कहाँ पर पाई जाती है कथोड़ी जाति, उससे संबंधित आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो देखो इसका जो सही विकल्प है, कथोड़ी जाति उदयपुर में पाई जाती है यहाँ पर। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। कथोड़ी जाति के नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उदयपुर में। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर मावलिया और होली नृत्य। मावलिया और होली नृत्य ये कथोड़ी जाति के नृत्य हैं जो उदयपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 15 नंबर का क्वेश्चन, जवारा नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? केवल बालिकाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं इस नृत्य को, या फिर केवल पुरुषों का नृत्य है ये जवारा नृत्य? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ये, मतलब इस नृत्य में दोनों भाग लेते हैं यहाँ पर। विकल्प से स्त्री पुरुष दोनों करते हैं इस नृत्य को, जवारा नृत्य को याद रखें यहाँ पर। और जवारा नृत्य के बारे में आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे? ये नृत्य होलिका दहन से पूर्व उसके चारों ओर किया जाता है, और इस नृत्य में महिलाएं अपने हाथों में जवारा लेकर रखती है, और ये नृत्य स्त्री पुरुष मिलकर दोनों करते हैं। क्वेश्चन है, मेवाड़ मारवाड़ राजघराने की महिलाओं द्वारा गणगौर पर किया जाता है। मेवाड़ मारवाड़ राजघराने की महिलाओं द्वारा गणगौर पर नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य है? घूमर, गरबा, डांडिया, भवई नृत्य। तो मेवाड़ मारवाड़ राजघराने की महिलाओं के द्वारा गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? यहाँ पर आप याद रखेंगे इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प ए होगा दोस्तों। घूमर नृत्य याद रखें यहाँ पर, घूमर नृत्य। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो यहाँ पर देखो घूमर नृत्य के 3 प्रकार होते हैं। घूमर नृत्य के भी प्रकार होते हैं साथियों, देखो कौन कौन से हैं। एक तो है घूमर साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये है ना, घूमर जो साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लोर, लोर घूमर याद रखें, ये राजपूत महिलाओं के द्वारा होता है। झूमरिया की बात करें तो झूमरिया घूमर जो है ये बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। और झूमर ये हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जनजातीय नृत्य हैं, जनजातीय नृत्य जाति विशेष का जो नृत्य हैं, गवरी, वालर, नेजा मछली, हाथीमना, इंडोनी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नृत्य जो है ये जनजातीय नृत्य हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों, विकल्प डी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पर भीलों के नृत्य, जिसमें गवरी है,
नेजा है, शिकारी, शुकर का मुखौटा नृत्य, हाथी बना, द्विचक्री, हुंदरी, घूमरा, मादल और युद्ध, लाठी, गलखीचरिया, रमणी नृत्य, ये सब भीलों के नृत्य हैं। गरासियों के नृत्य की बात करें तो यहाँ पर ये भी याद रखें, यहाँ पर गरासियों के नृत्य हैं गौर है, ज्वारा है, मादल नृत्य हैं, गरबा है, लोर, कोद, मौर्या, रायण, ये सब गरासियों के नृत्य हैं। इसके बाद में शहरियों के नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर देखो भिचवा है, सांग है, शिकारी नृत्य हैं, होली नृत्य, झेला नृत्य, लहंगी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, ये आपको याद रखना है। कंजर जाति के नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर धाकड़ है, चक्री नृत्य हैं, कंजर तोड़ा नृत्य हैं, फूंदी नृत्य, ये कंजर जाति के नृत्य हैं साथियों। इसके बाद में नट जाति के नृत्य की बात करें तो यहाँ पर कठपुतली है, मोर शारीरिक नृत्य हैं। गुर्जर जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? झूमर नृत्य, चरी नृत्य। डामोर जाति के नृत्य देखो यहाँ पर परनिया नृत्य, भरटिया नृत्य। मीणा जनजाति के नृत्य देखो यहाँ पर लांगुरिया नृत्य हैं। लांगुरिया नृत्य के बारे में याद रखें। कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? शंकरिया नृत्य हैं, पणिहारी है, इंडोनी नृत्य हैं, बागड़िया नृत्य, पोंगी नृत्य, बिछुड़ा नृत्य। तो ये सब आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। अब देखो यहाँ पर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? डांडिया नृत्य मूलतः कहाँ का प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य ये मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है, मारवाड़ का या फिर पंजाब का है? तो सही विकल्प याद रखें, यहाँ पर डांडिया नृत्य मूलतः ये कहाँ का है? सही विकल्प होगा यहाँ पर बी। विकल्प बी में है गुजरात। डांडिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? गुजरात का है साथियों। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, गरबा और डांडिया नृत्य ये मूलतः कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। डांडिया नृत्य राजस्थान में मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और गरबा नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। डांडिया होली के बाद खेलते हैं और गरबा नृत्य नवरात्रों में किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य राज्य में कहाँ किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? शेखावाटी में, पर्वतसर में, डीडवाना में, उपरोक्त सभी। सही विकल्प आपका यहाँ पर डी होगा साथियों। विशेष रूप से शेखावाटी में होता है, याद रखें। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, पर्वतसर, डीडवाना का प्रसिद्ध है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। और इस नृत्य में झांझ, ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और ये वीर नृत्य हैं जिसमें तलवारों से नकली लड़ाई की जाती है, और ये व्यावसायिक नृत्य हैं। इस नृत्य में पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ियों को कमर पर बांधकर नृत्य करते हैं, और ये नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। और ये नृत्य पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार रात्रि विश्राम के समय मराठों ने पठानों के घोड़े चुरा लिए तथा पठानों ने नकली घोड़ों की सहायता से मराठों पर विजय हासिल की। और इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों के खिलने व बंद होने का आभास होता है। जोधपुर के छत्रलाल गहलोत और निवाई के गोविंद पारिक कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार है। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है वह कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ खत्म होता है? जो हमने पहले बताया था, है ना? तो बताओ, देखो यहाँ पर आपको याद रहा या नहीं रहा। चक्री नृत्य हैं, मछली नृत्य हैं, वालर नृत्य, चरी नृत्य। तो वह कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। विकल्प बी है यहाँ पर। मछली नृत्य याद रखें, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर में किया जाता है। विकल्प बी। विकल्प बी याद रखें यहाँ पर, मछली नृत्य। और महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हो आप यहाँ पर, बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है ये। और ये नृत्य अविवाहित लड़की करती है, और यह नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें एक लड़की चांद को अपना पति मान लेती है और नृत्य करती है। चांद उसे नहीं मिलता, जिससे वह दुखी होकर मछली की तरह तड़पती है और रोने लगती है। तो यह है मछली नृत्य, जिसके बारे में आपको याद रखना है। किस नृत्य को गरासियों की घूमर कहते हैं? ये वापस आ गया क्वेश्चन, किस नृत्य को गरासियों की घूमर कहते हैं? तो अब क्या करें इसका? चलो कोई बात नहीं। वालर नृत्य हैं, कूद नृत्य हैं, युद्ध नृत्य हैं, अग्नि नृत्य। तो वह कौन सा नृत्य है जिसे गरासियों की घूमर कहते हैं? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर वालर नृत्य। विकल्प ए। विकल्प ए वालर नृत्य याद रखें। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? याद होगा तो बताओ। वालर नृत्य ये सिरोही का प्रसिद्ध है, याद रखें यहाँ पर, है ना? और इस नृत्य को गरासियों की घूमर कहते हैं, और ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। एकमात्र ऐसा नृत्य है ये।
और यह नृत्य गणगौर पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वालर नृत्य की ये आप व्याख्या देख रहे हैं, यहाँ पर सिरोही का प्रसिद्ध है और ग्रासियों की घूमर कहते हैं इसे। और ये नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और यह नृत्य गणगौर पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा होता है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, भवाई नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? भवाई नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? व्यावसायिक है, जनजातीय, क्षेत्रीय नृत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पर ए होगा दोस्तों। अब विकल्प ए में है व्यावसायिक नृत्य है, ये याद रखें यहाँ पर भवाई नृत्य। और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखो, भवाई नृत्य मूलतः यह गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। और इसके जनक की बात करें तो यहाँ पर याद रखें भागोजी या नागोजी जाट केकड़ी से। और इस नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया था? इस नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया था? तो याद रखें यहाँ पर देवीलाल सांबर ने दयाराम भील के माध्यम से प्रसिद्ध किया। देवीलाल सांबर भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक। और राज्य में भवाई नृत्य की प्रथम महिला नर्तकी की बात करें तो यहाँ पर पुष्पा व्यास जोधपुर। याद रखें राज्य में भवाई नृत्य की प्रथम महिला नर्तकी कौन है? पुष्पा व्यास जोधपुर। अस्मिता काला जयपुर, जिसने 111 मटके रखकर नृत्य कर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। इस नृत्य में शास्त्रीय कला दिखाई देती है, तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। और तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, कजलीबाई, कसुम, द्रौपदी आदि प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किस नृत्य को सपेरा नृत्य कहते हैं? 23वां क्वेश्चन क्या है? किस नृत्य को सपेरा नृत्य कहते हैं? कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य है, घूमर है, लांगुरिया, चरकुला। सही विकल्प ए होगा दोस्तों, कालबेलिया नृत्य याद रखें, विकल्प ए। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं और इस नृत्य को प्रसिद्ध गुलाबो, इसने किया था यह नृत्य गुलाबो ने। गुलाबो सपेरा एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य में। 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया इस नृत्य को, याद रखें। और प्रमुख नृत्यांगना है कंचन, राजकी, कमली। और प्रशिक्षण केंद्र है हाथी गांव, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, चंग नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़। तो चंग नृत्य की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प बी, शेखावाटी। याद रखें यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र का चंग नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखें विकल्प बी। और 25वां क्वेश्चन है, पालीनोच नृत्य विवाह पर किया जाता है। पालीनोच नृत्य विवाह पर किया जाता है कहाँ पर? बांसवाड़ा में, अजमेर में, कोटा में, जयपुर में। तो पालीनोच नृत्य विवाह के समय किया जाता है, लेकिन कहाँ पर? सही विकल्प याद रखें यहाँ पर विकल्प ए होगा दोस्तों, बांसवाड़ा। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, पालीनोच नृत्य ये सामूहिक युगल नृत्य हैं और बांसवाड़ा में विवाह पर किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, चक्री नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? चक्री नृत्य कोटा क्षेत्र, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। तो सही विकल्प यहाँ पर याद रखें, इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी। याद रखें यहाँ पर बूंदी क्षेत्र। चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का फेमस है, विकल्प बी। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखिएगा, चक्री नृत्य के बारे में आपको याद रखना साथियों, ये बूंदी का प्रसिद्ध है चक्री नृत्य। हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध है चक्री नृत्य। इस नृत्य को कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां करती है और ये घूमर जैसा होता है। 80 कली का घाघरा पहना जाता है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। और चक्री नृत्य को प्रसिद्ध 1974 में चाचौड़ा की रशीद अहमद ने किया, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। और चक्री नृत्य में लड़की तेज गति से घूमती है और जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा? चक्री नृत्य पड़ा। शांति, फुलवा और किलमा इसके प्रमुख नृत्यकार है। चक्री नृत्य के बारे में ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। यहाँ पर अपन बात करें चक्री नृत्य की, तो रास्ते में चलते राही को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस कारण इसे राय नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, गैर नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, घूमर नृत्य। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है विकल्प डी होगा दोस्तों। विकल्प डी में याद रखें घूमर नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहलाता है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान राज्य की आत्मा की बात करें तो ये घूमर कहलाता है। राजस्थान राज्य की आत्मा घूमर नृत्य को ही कहते हैं। फलकुबाई संबंधित है, किस नृत्य से रिलेटेड है ये? चरी नृत्य, किशनगढ़, है ना। और कूद नृत्य ये ग्रासिया जनजाति का है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है?
नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, इनमें से आपको बताना जो नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथक नृत्य है, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। तो सही विकल्प यहाँ पर आपका होगा विकल्प सी सही होगा दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य याद रखें यहाँ पर विकल्प सी, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, याद रखें यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गवरी है, लूर है, बम है, तेरह ताली नृत्य। तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित आपको याद रखना है यहाँ पर विकल्प यहाँ पर बी सही होगा दोस्तों। विकल्प बी में है लोर, याद रखें यहाँ पर ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली लोर। आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरह ताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प डी सही होगा दोस्तों। विकल्प डी में क्या है? कालबेलिया। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो याद रखें यहाँ पर कालबेलिया, विकल्प डी। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज हमने यहाँ पर देखी है। कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर विस्तृत जानकारी सहित यहाँ पर हमने देख लिया साथियों। सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।